कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा आ गया है कि इन केसेस को 4 माह में निपटाया जाए। मैं समझता हूं कि इंसाफ में इतनी जल्दी कि 36,000 नामजद लोग हैं, इसमें मैं 25,000 दूसरे लोगों का जिक्र नहीं करता, 36,000 उनका जिक्र कर रहा हूं जो कि नामजद हैं। उनको 4 महीने में उन केसेस को निपटाना, अगर 36,000 केसेस के एक एक गवाह पे भी जरा की जाए तो मेरी जिंदगी में तो ये फैसला नहीं आता जी। हमें बराए मेहरबानी इंसाफ को मुस्तहकम करने के लिए, कभी कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं फलां हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। शहरों की हालत देखें, गरीब की हालत देखें, आम आदमी की हालत तबाह व बर्बाद है। 4 महीनों में बज़ाते खुद 36,000 नामजद लोगों के केसों का फैसला करना, ये नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। मैं समझता हूँ कि इस पर असर नौ गौर किया जाए और इस पर गौर किया जाए कि लोगों में ने जरा करनी है। अगर 36,000 केसेस में एक एक गवाह पर भी 2-2 दिन जिरा हुई तो ये 2-3 सालों का केस बन जाते हैं। बराए मेहरबानी इस 4 माह के फैसले पर मेरी दर्दमंदाना और मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि गौर किया जाए और इसका असर नौ जायजा लिया जाए। 4 महीने में 36,000 नामजद मुल्ज़िमों की केसेस का फैसला होना मुमकिन नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये बता दें कि गिरफ्तारियां, मुकदमात ये दोबारा शुरू होते हैं? कैसर साहब, अभी हमें 10 इन्होंने नकलें दी हैं केसेस की, और ऐसे केसेस की नकलें भी हैं जो मैंने नाम जाके कटाया कि मैं पाकिस्तान में ही नहीं था। आप देखें कि केसेस में ये भी नहीं पता कि बंदा पाकिस्तान में भी था या नहीं था, और अगर मैं पाकिस्तान में ही नहीं था तो मैं किसी साजिश में कैसे मुलव्वस था। इसी तरह और भी कई लोग होंगे जो किसी और यहाँ नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसाफ की लुटिया डुबो दी जा रही है, इंसाफ का गड़ा खोदा जा रहा है, इंसाफ की कब्र खोदी जा रही है और इंसाफ का सत्यानाश किया जा रहा है। इस इंसाफ को बुलंद रखने के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी को अपनी सफाई का मौका दिया जाए। थैंक यू जी। मैं तमाम मसीह भाइयों को ईस्टर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी तरफ से तमाम ईसाई, रावलपिंडी, पाकिस्तान, जितनी मसीह बरादरी है, सबको मेरी तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में, रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे, वो आज बराए समाअत मुकर्रर हैं, सिवाय GHQ हमला केस के जो सेपरेटली चल रहा है और वो आज के लिए फिक्स नहीं था, वो 2 दिन पहले उसकी तारीख थी। तो अभी प्रोसिक्यूशन जो है वो 9 मई आप अंदाज़ा कर लीजिए 2023, और अब 2025 मई आने वाला है। 2 साल में अभी वो चालान पेश कर रहे हैं इन केसेस में। तो इस वक्त तक जो भी डिले इन मुकदमात में हुआ है, ये कभी अदालतों को ब्लेम किया जाता है, कभी मुल्ज़मान को ब्लेम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि आज 2 साल के बाद कुछ केसेस में आज चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन जमा करा रही है। तो मुल्ज़मान जो हैं वो हर तारीख पे हाज़िर होते हैं। सारे हाई प्रोफाइल केसेस में सारे लोग मौजूद हैं। शेख रशीद साहब भी आज बाकी केसेस के में भी आज पेश हुए हैं, और अब इसकी आगे तारीख मुलतवी होनी है, चूँकि नकूल तकसीम होनी है और उसके बाद चार्ज फ्रेम होना है। तो इस वक्त तक जो प्रोग्रेस है उसमें मुल्ज़मान हर तारीख में पेश होते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस वक्त तक कोई ख़ास प्रोग्रेस इन केसेस में सामने नहीं आई। आतिश न्यूज़, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।